नाज़रीन, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी थम गई है, जैसे रिस्क के दरवाजे बंद हो गए हों। दिल बेचैन हो, दिमाग परेशान हो, घर में सुकून न हो और इंसान अपनी तकदीर के बारे में सोचता रह जाए कि या अल्लाह, क्या अभी भी मुझे देख रहा है? क्या मेरी दुआ कबूल होगी? क्या मेरी मुश्किल कभी ख़त्म होगी? आज मैं आपको कुरान की 3 ऐसी सूरतों का राज बताने जा रहा हूँ जिन्हें पढ़कर औलिया अल्लाह ने अपने हालात बदले, अपनी तकदीर बदली, रुके हुए दरिया बहाए और दिल में नूर भर लिया। ये सूरतें छोटी हैं मगर असर पहाड़ों जैसा है। आप इन सूरतों को आज पहली बार इस तरह समझेंगे जैसे पहले कभी न समझा। आइए इस नूरानी सफर का आगाज करते हैं। खैरे कसीर का दरवाजा। सूरतुल कौसर वो सूरत है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा दिया, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको खैरे कसीर अता की। उल्मा फरमाते हैं कि जो बंदा सूरे कौसर को अपना मामूल बनाता है, इसकी जिंदगी में 3 इनकलाब आते हैं। नंबर 1, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। घर में तंगी हो, नौकरी ना मिल रही हो, काम रुक गया हो, सूरे कौसर रिज़्क़ को ना सिर्फ खोलती है बल्कि इसमें बरकत डाल देती है। नंबर 2, हसद करने वाले और दुश्मन पीछे हट जाते हैं। ये सूरत अल्लाह का वादा है कि आपके दुश्मन ही का नाम मिटा दिया जाएगा। जो शख्स इसे पढ़ता है, दुश्मन खुद पीछे हट जाता है। नंबर 3, दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है, दिल मजबूत और पुरसकून हो जाता है। सूरे कौसर का वजीफा 129 बार सूरे कौसर, अव्वलो आखिर 11 बार दरूद पाक, आखिर में अपनी हाजत मांगें। ये रिस्क और आसानियों का बहुत ताकतवर अमल है। सूरे इखलास को तौहीद का मरकज कहा जाता है। ये सूरत अल्लाह का नूर दिल में उतारती है। हदीस में है, जिसने सूरे इखलास से मोहब्बत की, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। सूरे कौसर के फवायद। घर से गुर्बत निकल जाती है, दुश्मन और जिन्नात भाग जाते हैं, दिल का खौफ खत्म हो जाता है, घर में फरिश्ते उतरते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं, दिल में नूर पैदा होता है। सूरे इखलास का वजीफा। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरे इखलास सीने पर हाथ रखकर दुआ मांगें। या अल्लाह, मेरा दिल पाक कर दे। ये दिल की सफाई, नूरानी कैफियत और सुकून का रास्ता है। सूरे फातिहा को शिफा की सूरत कहा जाता है। ये सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे फातिहा हर बीमारी की शिफा है। सूरे फातिहा के फवायद। बीमारियां दूर होती हैं, रिस्क में वुसअत होती है, टेंशन खत्म होती है, खौफ व वहम जाता रहता है, रहमत घर में उतरती है, बरकत बढ़ती है। सूरे फातिहा का वजीफा। पानी पर 7 बार सूरे फातिहा दम करके पी लें। हैरत अंगेज रूहानी व जिस्मानी शिफा मिलेगी। जब कोई शख्स तीनों सूरतें सूरे फातिहा, सूरे इखलास और सूरे कौसर को एक ही दिन में पढ़ता है, उल्मा फरमाते हैं कि इसके इर्द गिर्द नूर का हसार बन जाता है। ये नूर दुश्मनों को रोकता है, हसद और जादू को खत्म करता है, रुके कामों को खोलता है, दिल को पाक करता है, रिस्क में इजाफा करता है, घर में रहमत नाजिल करता है। ये तीनों सूरतें मिलकर जिंदगी में वो तब्दीली पैदा करती हैं जिसे सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। एक लम्हे को तसव्वुर करें, रात का वक्त है, सब सो गए हैं, आप तन्हा अल्लाह के सामने बैठे हैं। इन्नी करीबुन, अल्लाह कहता है मैं बहुत करीब हूँ। ये 3 सूरतें पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे रूह पर जमी धूल साफ हो गई हो, दिल हल्का, सीना कुशादा, आंखों में सुकून। ऐसा लगता है
جیسے اللہ کہہ رہا ہو آج میں نے تیری دعا سن لی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو رزق، صحت، گھر، دل اور زندگی سب بدل دیتا ہے۔ جائے نماز بچھائیں، 3 بار درود شریف، 3 بار استغفار پڑھنے سے دل ہلکا ہو جائے گا۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک ماریں اور چہرے پر پھیر لیں۔ یہ روحانی صفائی کا پہلا مرحلہ ہے۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہر بار سوچیں اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری دعا سن رہا ہے۔ یہ اعتماد آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ آہستہ آہستہ دل کو اس کے نور میں ڈوبنے دیں۔ یہ رزق کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا اللہ میری مشکلوں کو آسان کر دے، میری زندگی میں رحمت نازل کر، رزق کھول دے، دل کا بوجھ ہٹا دے، دشمنوں کو پیچھے کر دے، گھر میں برکت دے، شفا عطا فرما اور میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ آمین۔ اگر یہ دعا دل سے مانگی جائے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آئے، رزق کھلے، بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، دعا قبول ہو جائے، زندگی آسان ہو، تو آج ہی رات یہ 3 صورتوں والا وظیفہ کریں۔ اور ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کے گھروں کو نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔